ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम 3 ग्रहों की युति की सीरीज में सूर्य शनि राहु की युति के ऊपर विचार करेंगे। जब किसी जातक की जन्मपत्री के किसी भाव में सूर्य शनि राहु इकट्ठे होते हैं तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और कमेंट करके अपनी राय भी अवश्य दें, अपना सुझाव भी दें। अगर आपकी जन्मपत्री में भी सूर्य शनि राहु की युति है तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। सूर्य शनि राहु की युति जब जन्मपत्री में होती है तो 3 तरह के योग बनते हैं कुंडली में। इसका मंदा प्रभाव जातक के जीवन के ऊपर होता है और शुभ फल भी देखा गया है। एक योग बनता है सर्पदंश योग, दूसरा शरघात योग और तीसरा कर्महीन योग। इन तीनों योगों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से सूर्य शनि राहु के प्रभाव को हम आज समझेंगे। जब इन तीनों ग्रहों की युति होती है उस समय लगभग सूर्य को ग्रहण होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी ग्रह का प्रभाव देखने के लिए देखा जाता है कि अगर ग्रह किसी शत्रु की राशि में हो तो वो मंदा हो जाता है, किंतु अगर ग्रह अपने शत्रु के साथ में हो तो और भी ज्यादा मंदा हो जाता है। अब यहां पर सूर्य अपने 2 शत्रुओं के साथ शनि राहु के साथ युति करेगा, जिसमें सूर्य भी मंदा होगा और शनि राहु के प्रभाव के ऊपर भी मंदा असर पड़ेगा। जब जन्मपत्री में कहीं भी सूर्य और शनि इकट्ठे हो जाते हैं तो मंगल भी कुंडली में बद हो जाता है। अब मंगल कुंडली में किसी भी भाव में हो तो वो बद माना जाएगा। और सूर्य शनि राहु तीनों ग्रह ऐसे हैं जिस भाव के ऊपर दृष्टि डाल देते हैं उसे मंदा कर देते हैं, उस सुख को मंदा कर देते हैं। ये पृथकता जन्य ग्रह हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि यहाँ इन ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है, उस भाव के सुख में लाभ में कमी आ जाती है। एक तरह से यह एक संन्यास योग भी हम कह सकते हैं कि जातक अपने जीवन से दुखी होकर संन्यास ग्रहण कर लेता है। जब उसे कुटुंब का सुख प्राप्त नहीं होता, धन का सुख प्राप्त नहीं होता, बार बार कोशिशें करने पर भी जब जातक असफल हो जाता है तो उसे एक संन्यास का रास्ता ही दिखाई देता है, जहां पर सभी प्रकार के सुख जातक प्राप्त कर सकता है। तो एक जगह भागवत में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरा जो भक्त होता है उसके जो काम जो हैं उनको धीरे धीरे मैं बिगाड़ता हूं ताकि वो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने लगे, सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाए। तो खासकर भक्तों के ऊपर भी ऐसा होता है कि उनका सारे परिवार से, धन माया से उनका मोह जो है वो दूर हो जाता है बार बार असफलता के कारण। तो एक तरह से भक्तों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। आइए इस योग के ऊपर आगे विचार करते हैं। सूर्य जब अपने शत्रु ग्रहों के साथ में होता है तो 22 से 25 वर्ष की आयु का जो समय होता है वो जातक के लिए
कष्टदायक होता है। और राहु भी इस योग में 22 से 36 वर्ष तक मंदा रह सकता है। परिणाम स्वरूप ससुराल संबंधी कोई दिक्कतें जातक को हो जाती हैं, या ससुराल को कष्ट रहता है। मंगल कहीं भी होगा तो वह बद हो जाएगा। जातक में बहुत ज्यादा क्रोध की संभावना रह सकती है। ऐसा जातक मनमानी करने वाला हो सकता है। सूर्य शनि की युति से शुक्र मंदा हो जाता है और निश्चय ही गृहस्थ सुख में कमी हो जाती है। शनि जब भी मंदा हो तो वह इकलौती संतान के ऊपर मंदा प्रभाव नहीं देता। ऐसी स्थिति में जातक के इकलौते बेटे के ऊपर मंदा प्रभाव नहीं होगा। सूर्य शनि राहु की युति जातक को अग्निकांड का भय देती है। जातक के किसी स्थान में, घर में, फैक्ट्री में कहीं अग्निकांड हो सकता है। अग्नि से जातक का नुकसान हो सकता है। और सोना चांदी के काम में जातक लाभ प्राप्त करता है। ऐसे कार्यों में भी जातक लाभ प्राप्त करता है जहां आग का उपयोग होता हो। सूर्य शनि राहु की युति में ऐसे जातकों को स्त्री सुख में कमी होती है। यदि ऐसे में जातक दिन में सहवास करते हैं तो शुक्र के ऊपर और भी मंदा असर होता है। सूर्य शनि राहु की युति का मंदा प्रभाव जातक की आयु के ऊपर भी होता है। ऐसे जातक अल्पायु हो सकते हैं और कुल आयु 45 वर्ष की भी जातक की हो सकती है। जीवन में हर बात उलझी होगी, हर काम में उलझने होंगी। सरकारी कामों में भी जातक को विलंब का सामना करना पड़ेगा। शुक्र या बुध की दृष्टि के प्रभाव से मंदा असर न होगा। भाव यह है कि इस युति में शुक्र और बुध को कायम करना चाहिए, जिससे सूर्य शनि राहु की युति के मंदे प्रभाव जो हैं वो दूर हो सकते हैं। ऐसे जातक यदि शुक्र बुध कुंडली में कायम हो तो ऐसे जातक सरकारी नौकरी भी प्राप्त करते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे जातक पुलिस में, मिलिट्री में उच्च अधिकारी होते हैं और कुछ जातकों को फिल्मों की लाइन में भी अच्छा कैरियर बनाते हुए देखा गया है। कुंडली में शुक्र 10वें भाव में हो और सूर्य शनि राहु की युति कहीं भी हो, ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में 12 वर्ष की आयु तक कष्ट की संभावना रहती है। इन तीनों ग्रहों की युति के प्रभाव से जातक कोई उच्च अधिकारी भी हो सकता है, पुलिस में उच्च अधिकारी हो सकता है, सेना में कोई उच्च अधिकारी भी हो सकता है। और इस युति का 9वें भाव में और 12वें भाव में विशेष मंदा फल जातक को प्राप्त हो सकता है। भाव 5 में युति होने पर सरकारी नौकरी जातक प्राप्त करता है। सभी भावों के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। और 9-12 में जैसे मैंने बताया, इस युति का मंदा फल जातक को हो सकता है। और इस युति में जातक के शरीर के ऊपर जन्म से कोई निशान हो सकता है, कोई बर्थ मार्क हो सकता है, जैसे लहसुन का निशान, पद्म का निशान। यदि ऐसे निशान शरीर के ऊपर अंगूठे से बड़े हैं तो उनका बहुत ज्यादा मंदा प्रभाव जातक के जीवन के ऊपर हो सकता है। और अंगूठे से छोटा निशान शुभ रहता है। यदि ऐसा कोई बर्थ मार्क, जन्म से ही कोई जो निशान शरीर के ऊपर होता है, अगर जातक उसको छुपा कर रखता है तो उसका अच्छा असर जातक के जीवन के ऊपर होता है। इस युति में जातक के शरीर के ऊपर कोई काले रंग का कोई निशान भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई निशान ना हो। यदि निशान नहीं होगा जीवन में शरीर के ऊपर तो इसका शुभ फल ज्यादा जातक को प्राप्त होगा। और ठीक सामने वाला भाव, इस युति में ठीक सामने वाला 7वां घर
उसका मंदा फल होगा, और एक आगे का जो भाव है उसके ऊपर भी इस युति के कारण मंदा फल होगा। और कभी कभी देखा गया है कि इस युति के प्रभाव से जातक को बुखार की समस्या हो जाती है और बुखार जल्दी जल्दी उतरता नहीं है। और कुंडली में यह योग किसी भी भाव में हो, किंतु नवम भाव में यदि मंगल हो तो ऐसी स्थिति में जातक को नेत्र रोग की संभावना रहती है। और इस युति के प्रभाव में जातक को बुध शुक्र की वस्तुओं का दान करना चाहिए, और जब बुध शुक्र की संयुक्त वस्तु का दान करना चाहिए। ऐसे जातक को बिजली से भय होता है, अग्नि से भय होता है, और चूल्हे की आग को दूध से या पानी से बुझाना जातक के लिए ठीक रहता है। इससे सूर्य को बल मिलता है, सूर्य कुंडली में मजबूत होता है। ऐसे जातकों को मीठा खाकर, पानी पीकर काम पर जाना चाहिए, अर्थात गुड़ की डली खाकर ऊपर से पानी पीकर जाने से सूर्य को मंगल चंद्रमा की सहायता प्राप्त होती है। पहले घर में, तीसरे भाव में और छठे घर में शनि जो है वो मंदा फल जातक को देता है। और जैसे मैंने बताया कि कुंडली में किसी भी भाव में यह युति हो और नवम भाव में यदि कुंडली में मंगल है तो ऐसी स्थिति में शर घात नाम का योग बनता है। शर बोलते हैं तीर को, जो पुराने जमाने में जो लड़ाइयाँ युद्ध होते थे वो धनुष बाण से होते थे, तीर कमान से होते थे, तो शरघात योग बनता है। ऐसे जातक को तीर लगता है, तीर लगने से जातक घायल होता है। आजकल ऐसी स्थिति नहीं है, आजकल के हथियारों से चोट की संभावना हम इसको कह सकते हैं। ऐसे जातक को किसी नुकीले तीर से, नुकीले हथियार से चोट लगने की संभावना होती है यदि कुंडली में नवम भाव में मंगल हो। जब भी ज्योतिष के अनुसार जब भी कोई दो ग्रह मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा योग भी बन जाता है और बहुत मंदा योग भी बन जाता है। कहीं भी ग्रहों के अतिरिक्त भी कहीं भी दो चीजों का मेल जब हो जाता है तो वो सोने पे सुहागा भी हो जाता है और नीम पे करेला भी हो जाता है। तो इसी युति के ऊपर श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर दोहा लिखा है कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लख ही सुलक्षण लोग। के ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये कुयोग और सुयोग को प्राप्त होते रहते हैं। जैसे कभी कभी देखा हुआ आपने कि पैंट के साथ शर्ट जो है वो भी लोग मैच करती हुई पहनते हैं। तो इसी तरह ग्रहों को भी कुयोग और सुयोग प्राप्त होता रहता है जिसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही विचार करता है। सूर्य से देखेंगे अब इस युति में सूर्य से जातक के शरीर कष्ट का विचार होगा, सरकारी कार्यों का विचार होगा, शनि से कारोबार के ऊपर मंदा असर पड़ेगा और राहु से ससुराल के ऊपर मंदा असर पड़ेगा। सिंह लग्न में यदि छठे या आठवें भाव में अशुभ योग हो तो ऐसी स्थिति में जातक अल्पायु भी हो सकता है या 6 वर्ष तक का समय जातक के लिए बहुत कष्टदायक रह सकता है। आइए अब कुंडली में पहले भाव में इस युति का विचार करते हैं। यदि जन्मपत्री में लग्न में सूर्य शनि राहु की युति हो तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे जातक को सिर दर्द की समस्या हो सकती है क्योंकि 2 शत्रु जो हैं लग्न में बैठे हैं। सिर में रोग की संभावना जातक को हो सकती है जैसे माइग्रेन, और तीनों ग्रहों का फल यहाँ पर मंदा होगा और सिर पे चोट लगने की संभावना भी हो सकती है। लग्नेश, ऐसी स्थिति में यदि कुंडली में लग्नेश जो है वो 6, 8, 12 में कहीं मंदा हो रहा हो, शत्रु ग्रह के साथ कहीं मंदा हो रहा हो
तो जातक जो है, ऐसा जातक डिप्रेशन में जा सकता है और जिस कारण ऐसा जातक अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक तरह से आत्महत्या जैसा योग इसमें बन सकता है, किंतु घबराना नहीं चाहिए। इसका उपाय करके जातक कष्टों से बच सकता है। शारीरिक सुख में कमी होती है और सरकारी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले भाव की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से गृहस्थ सुख में कमी होती है, स्त्री सुख में कमी होती है। ऐसे जातक का विवाह विलंब से, देर से हो सकता है अथवा नहीं भी हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, अथवा ऐसे जातक का तलाक भी हो सकता है। घर में कीकर का वृक्ष लगाना अशुभ होगा और ऐसे जातक के विचार एक तरफा विचार ऐसे जातक के हो सकते हैं। गृहस्थ सुख में कमी होगी और धुएं के काम जातक के लिए मंदे रहेंगे, नुकसानदायक रहेंगे। और ऐसे जातक को झूठ फरेब से दूर रहना चाहिए और जीवन में सुखी जीवन के लिए झूठ फरेब और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। और कहते हैं कि सूर्य के साथ जब शनि लग्न में होता है तो शनि जो है वो चुप रहता है, किंतु यहाँ पे राहु अपनी मंदी शरारतें करके जातक को कष्ट पहुंचाएगा। और यदि कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा हो तो अपस्मार रोग की संभावना रहेगी, मृगी रोग की संभावना रहेगी। ऐसे जातक जीवन में बहुत भ्रमित हो सकते हैं कि उन्हें यह पता नहीं होगा कि उन्हें आगे जीवन में क्या करना चाहिए। ससुराल के साथ कलह रह सकता है और मंगल का यदि दृष्टि संबंध इस युति के साथ हो तो ऐसी स्थिति में जातक को सोना, चांदी और आग की भट्टी के काम से लाभ हो सकता है। ऐसे जातकों को हर संभव स्थिति में लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, अन्यथा मन बहुत परेशान रहेगा। धनहीनता से जातक कष्ट प्राप्त कर सकता है। कुंडली के भाव 5 में यदि मंगल हो तो ऐसी स्थिति में जातक को नेत्र रोग की संभावना रहती है। दाईं आंख में जातक को परेशानी हो सकती है। यदि सिंह राशि में लग्न में यह युति है तो जातक को नेत्र विकार होता है, नेत्र रोग की संभावना रहती है। और कन्या राशि में यह युति होने पर पत्नी को कष्ट की संभावना रहती है। भाव 2 में इस युति का विचार करते हैं। भाव 2 से कुटुंब सुख का विचार किया जाता है और कुटुंब सुख जातक का नष्ट होगा। यह युति जिस भी भाव में होगी उस भाव के सुख को नष्ट करेगी। कुटुंब सुख में कमी होगी। ऐसे जातक को अपने परिवार से दुख ही दुख मिलता है, जिस कारण ऐसा जातक अपने घर का त्याग कर सकता है, घर से भाग सकता है, घर छोड़ के जा सकता है और संन्यास भी ग्रहण कर सकता है, सन्यासी भी हो सकता है। ससुराल के ऊपर भी इस युति का मंदा असर होगा। जातक को 6वें वर्ष में कष्ट की संभावना रहेगी। यदि कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा हो और मंगल 10वें भाव में हो तो जातक के ऊपर भारी कष्ट हो सकता है, कोई असाध्य रोग हो सकता है। ऐसा जातक बात को शीघ्र समझने वाला होगा और 39 वर्ष की आयु तक रोगी रह सकता है। कब्ज रोग से ऐसे जातक को परेशानी होती है, पेट संबंधी समस्या होती है और 1 से अधिक विवाह भी जातक के हो सकते हैं। भाव 3 में इस युति का हम विचार करते हैं। भाई सुख का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। अब जातक को भाइयों से सुख नहीं होगा, भाइयों से मनमुटाव होगा, ना बड़े भाई का सुख ना छोटे भाई का सुख। यदि ऐसा जातक अपने चरित्र का ध्यान नहीं रखता तो उसे बहुत ज्यादा गरीबी देखनी पड़ती है। भाई बंधुओं से जातक का मन अशांत रहता है, मन अंदर ही अंदर जलता रहता है। भाग्य कमजोर होगा और प्राय लोग भी जातक की मदद करते हैं इस योग में। संतान सुख में कमी होगी। ऐसे जातकों को गणेश की उपासना करनी चाहिए। भगवान गणेश की उपासना करने से सारे काम सिद्ध होते हैं। ऐसे जातक पराक्रमी होते हैं और बुध शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी होने पर जातक पुलिस या सेना में अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं, उच्च अधिकारी बनते हैं।
जहाँ तृतीय भाव में राहु का फल शुभ हो सकता है, किंतु ऐसे जातकों को लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहना चाहिए। भाव 4 में सूर्य शनि राहु की युति का हम विचार करते हैं। भाव 4 से माता का सुख विचार किया जाता है, घर का सुख विचार किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में जातक को माता के सुख में कमी होगी, घर के सुख में कमी होगी और मन का विचार भी चौथे भाव से होता है, तो मन उदास रहेगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जातक को रह सकता है। चोट का भय रहेगा। ऐसे जातक गुप्तचर विभाग में नौकरी कर सकते हैं और अपने घर का सुख जातक को कम ही प्राप्त होता है। बार बार अलग अलग स्थानों में जातक को रहना पड़ता है, या यूँ कहें कि अगर जातक कोई कर्मचारी है तो उसका तबादला बहुत ज़्यादा होता है, एक स्थान पर जातक रह नहीं पाता। ऐसे जातक अक्सर धैर्यहीन होते हैं, बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं। माता पिता के सुख में कमी होगी और घर और भूमि का जातक को त्याग भी करना पड़ सकता है। चौथे भाव का संबंध हृदय से भी है, ऐसे जातक को हृदय रोग की संभावना भी रह सकती है। भाव 5 में इस युति का विचार करते हैं। यहाँ सूर्य मंदा नहीं होगा, जातक कोई उच्च अधिकारी होगा, पुलिस सेना में उच्च अधिकारी जातक हो सकता है। संतान सुख में कमी होगी, जातक ऐसा जातक स्थिर बुद्धि का होगा और बहुत दृढ़ संकल्प का होगा। भाव 4 में यदि कुंडली में चंद्रमा हो तो जातक निर्धन होगा और 29 से 42 साल तक ससुराल व मामा को कष्ट रह सकता है। शिक्षा प्राप्ति में विघ्न हो सकते हैं। पेट रोग की समस्या जातक को रह सकती है। यदि कुंडली में अष्टम भाव में मंगल हो और पंचम भाव में यह युति हो तो ऐसी स्थिति में भिक्षाटन नाम का योग बनेगा, जिसमें जातक को भिक्षा से अपना जीवन गुजारा करना पड़ता है। संतान प्राप्ति में जातक को कष्ट आ सकते हैं और ऐसे जातक जो हैं शिक्षा गलत प्राप्त करते हैं, वो अदालती कार्यों में अच्छे होते हैं, अदालती कार्य उनके लिए अच्छे होते हैं, किंतु गलती से ऐसे जातक इंजीनियर बन जाते हैं तो उनको व्यवसाय में लाभ नहीं होता, काम में लाभ नहीं होता। भाव 6 में इस युति का विचार करते हैं। ऐसे जातक में आग की तरह बहुत ज़्यादा क्रोध होगा, जातक के स्वभाव में क्रोध होगा और सेना पुलिस में नौकरी जातक प्राप्त कर सकता है। चंद्र बुध यदि कायम हो तो गृहस्थ सुख अच्छा होगा, अन्यथा घर में गरीबी होगी। बुध को कायम करें। ऐसे जातकों को दीर्घ काल के रोग हो सकते हैं और यदि ऐसे जातक नम्रता से काम लेते हैं, नम्र स्वभाव रखते हैं तो जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं। यदि सूर्य शत्रु क्षेत्री हो तो जातक अल्पायु भी हो सकता है। यदि सिंह लग्न हो तो भी जातक के पहले 6 साल बहुत कष्टदायक हो सकते हैं। ऐसे जातकों के पैरों पे, टांगों पे कष्ट रह सकता है और इस युति के कारण छठे भाव में युति होने पर गुदा रोग की संभावना होती है। गुदा संबंधी कोई रोग जातक को हो सकता है। आइए अब सप्तम भाव में इस युति का विचार करते हैं। सप्तम भाव में सर्पदंश नाम का योग बनता है। तो मानसागरी में एक श्लोक आया है, उसमें लिखा है कि यदि ऐसा जातक पलंग के ऊपर भी बैठा हो तो वहाँ भी सर्प से भय हो सकता है। अर्थात ऐसे जातकों को सर्प से सावधान रहना चाहिए, अपने घर का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ऐसे जातकों को गृहस्थ सुख में भी कमी होती है। विवाह न होना, देर से होना, तलाक होना या जीवन साथी के ऊपर भारी कष्ट आना, ऐसी संभावनाएं जातक के जीवन में हो सकती हैं। और ऐसा जातक गृहस्थ जीवन से तंग आकर फकीर भी बन सकता है, कोई साधु सन्यासी भी बन सकता है, घर छोड़कर जा भी सकता है। सिर पर चोट लगने की संभावना रहेगी और सर्पदंश योग यहाँ पे बनेगा। गृहस्थ जीवन नष्ट होगा, धन हानि का सामना करना पड़ेगा। भाव 8 में सूर्य शनि राहु की युति होने पर जातक को दुखी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। ऐसे जातक अल्पायु भी हो सकते हैं, रोगी भी होते हैं। संतान को कष्ट की संभावना रहेगी। ऐसे जातक की संतान घर छोड़कर कहीं जा सकती है
और यदि यहाँ पर सूर्य मंदा हो रहा हो, सूर्य के ऊपर बहुत बुरा असर हो रहा हो, तो ऐसे जातकों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। हड्डियों से संबंधित रोग जातक को हो सकता है। नेत्र रोग की संभावना रहेगी। सिंह राशि में यदि यह युति है तो जातक अपना घर छोड़कर भी कहीं जा सकता है। और यदि अष्टम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि हो तो कोई असाध्य रोग जातक को हो सकता है। अल्पायु योग में 8 या 12 वर्ष की आयु जातक की हो सकती है, या 8 वर्ष या 12 वर्ष तक जातक को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। भाव 9 में इस युति का हम विचार करें तो यहाँ पर इसके अच्छे फल भी जातक को मिलेंगे। ऐसे जातक धनी होंगे किंतु स्वार्थी स्वभाव होगा, अथवा पाप ग्रहों की दृष्टि यदि इस युति के ऊपर हो, नीच राशि में, अशुभ राशि में यह युति बन रही हो, तो ऐसा जातक भाग्यहीन होगा और बहुत ज़्यादा नास्तिक स्वभाव का ऐसा जातक होगा। यदि शुभ योग हो तो ऐसे जातक का परिवार धनी परिवार होगा, बड़ा परिवार होगा। और यदि जातक अपने घर में वैश्यागमन करता है और वैश्याओं का आना जाना जातक के घर में रहता है, तो जातक को बहुत बर्बादी का सामना करना पड़ता है। पिता को, यहाँ तक कि पिता को भी कष्ट हो जाता है, दमे संबंधी रोग हो जाता है। ऐसे जातकों को शराब के सेवन से बचना चाहिए। और इस युति के कारण अंगहीनता का भी योग बनता है। किसी अंग में कोई विकार हो सकता है। स्त्री से मनमुटाव होने के कारण और संतान सुख में कमी होने के कारण जातक निराश हो सकता है। जातक की स्त्री और पुत्र जातक को छोड़कर दूर जा सकते हैं और तलाक की संभावना भी इस युति में रहेगी। भाव 10 में सूर्य शनि राहु की युति होने पर कारोबार के ऊपर मंदा असर पड़ता है। ऐसा जातक बहुत से काम करता है किंतु उसे किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती। चोट लगने का भय जातक को रहता है, मानसिक परेशानी जातक को रहती है और गरीबी का सामना करना पड़ता है। पिता सुख में भी कमी की संभावना रहती है, माता पिता के सुख में कमी की संभावना रहती है। भाव 11 में सूर्य शनि राहु की युति होने पर भाव 9 जैसा मंदा फल जातक को प्राप्त हो सकता है। ऐसे जातक कर्महीन हो सकते हैं। यहाँ पर कर्महीन योग 11वें भाव में बनता है कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा आलसी हो सकते हैं, कर्महीन हो सकते हैं, तो जिस कारण इनकी बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं और जातक जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे कहा है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो यहाँ कर्महीनता के कारण जातक को कष्ट उठाना पड़ता है, गरीबी देखनी पड़ती है। जातक को भी कष्ट की संभावना रहती है और पिता को भी, यहाँ तक कि विवाह के बाद ससुर को भी कष्ट की संभावना रहती है। बाएं कान में रोग की संभावना रहेगी और रीढ़ की हड्डी के संबंधी भी रोग जातक को हो सकते हैं। आइए विचार करते हैं सूर्य शनि राहु की युति 12वें भाव में। इस युति का जातक को शुभ फल मिलेगा। दाएं नेत्र में कष्ट हो सकता है, सरकारी कार्यों में परेशानी होगी, विलंब होगा, पत्नी का क्रोधी स्वभाव होगा और जातक की अपने उच्च अधिकारियों के साथ नहीं बनेगी। और शुभ प्रभाव में ऐसे जातक बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं। तो ये है सूर्य शनि राहु की युति का 12 भावों में प्रभाव। यदि आपकी कुंडली में भी ये युति है तो अपने अनुभव जरूर कमेंट में लिखें, अपनी राय जरूर दें और ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान आप सबके ऊपर कृपा करें। जीवन में दुखों को दूर करने के लिए भोलेनाथ की आराधना करें, भगवान शंकर की आराधना करें। ऐसा कौन सा दुख है जो भगवान शंकर दूर नहीं कर सकते। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।